कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। तो आइए विश्व बंधुओं, फिर एक बार हम जय विश्व बंधु कहकर कर्म की गाथा को आगे बढ़ाते हैं। आप भी समझ रहे होंगे, और सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मनुष्य अपने कर्मों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उसका कोई चिंतन ही नहीं कर रहा, उसका कोई अच्छाई बुराई को। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है 13वें अध्याय में कि दुख दोषानुदर्शनम, अपने कर्मों के माध्यम से जो भी दुख और दोष आ रहे उनका दर्शन नित्य प्रति चिंतन करना चाहिए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, यह शरीर खेत है, इसमें रहने वाला आत्मा इसका मालिक है, और इसमें होने वाले सभी कर्म उसकी फसलें हैं, कर्मों के द्वारा बीज बोए जाते हैं। कर्म की गाथा अगर हम पूरे जीवन भर गाते रहे तो भी ये अध्याय खत्म नहीं होगा। बड़ा आनंद, बड़ी मस्ती आती है मुझे कर्मों की गाथा, कर्मों का चिंतन करने से, मेरे ही कर्मों का चिंतन करने से। बड़े बड़े मूर्खतापूर्ण कर्म, बड़े हास्यास्पद कर्म, बड़े बुद्धिमत्ता वाले कर्म, बड़ी महानता वाले कर्म, बड़े आनंद देने वाले कर्म, बड़े रुलाने वाले कर्म, बड़े पश्चाताप करने वाले कर्म, अरे मुक्तिदायक कर्म। बड़ा विख्यात है गीता का वह एक श्लोक जो हमारे भारत में जाने अनजाने में भी लोग, खुद आचरण करे कि न करे, लेकिन उसका लोगों को पाठ पढ़ा देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता को कर्म के आधार पर ही कहा है। लोग कह देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोस्तु कर्मणि। तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय का शायद 48वां श्लोक है। यहां इस अध्याय का नाम दिया गया है कर्म योग। कर्म का ही इसमें योग मिलाया गया है, कर्मों को जोड़ा गया है। योग का मतलब मिलना, प्राप्ति, जुड़ना। ये हम योग में आपको पहले बता चुके हैं। योग कहीं भी लगा दो, योग सर्वदा उपयोग करने योग्य ही है। योग कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल का हेतु भी मत बन। कर्मों के फल का हेतु, कर्मों के फल को चाहने वाला मत बन। मां संगोस्तु कर्मणि, और तेरा कर्मों में लगाव नहीं होना चाहिए, रति नहीं होना चाहिए, उनसे वृत्ति होनी चाहिए। किया, खत्म। क्या परिणाम होगा? संग कहते आसक्ति को, अटैचमेंट को, लगाव को।
परंतु कर, कौन से कर्म कर? योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। योग में स्थित रह करके तू कर्मों का आचरण कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, इसमें से आसक्ति का त्याग कर दे। आसक्ति लगाव, अंग्रेजी में कहेंगे अटैचमेंट, उसको छोड़ दे और कर्म कर, तो भी पार हो ना। यहां पर यह नहीं करे अच्छा करके बुरा कर, पर कर्म कर। अब कर्म की केवल प्रेरणा दे रहे अच्छे बुरे की, हम तो यह अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं क्योंकि हम शुद्ध मानव हैं, वो हमसे बहुत आगे ब्रह्म की उपाधि प्राप्त भगवान है। और उनका कहने का अभिप्राय भी एक समय पर अगर सोने वाले से चोरी करने वाला भी ठीक है कि कम से कम कुछ ज्ञान मिलेगा, कोई समाज उसका तिरस्कार करेगा, कहीं दंड मिलेगा, कुछ मिलेगा तो कुछ तो ज्ञान होगा, कुछ कर तो रहा है। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा वो तो बिल्कुल बेकार है। इसलिए वो करें कि तू कर्म कर, कर्म कर, योगस्थ, योग में स्थित होकर के कर। तो कर्म प्रधान, प्रधान हमारे यहां पर कहते हैं मुख्य, मुखिया, उससे आवश्यक दूसरा कोई, उससे ऊंचा पद कोई नहीं। प्रधान हमारे देश में सबसे ऊंचा पद वैसे तो राष्ट्रपति का है, लेकिन कार्य करने में तो प्रधान, मंत्री के साथ में क्या शब्द जोड़ दिए? प्रधान, प्रमुख। कर्म प्रधान विश्व रचनाखा। इसलिए बंधुओं, कर्म का भगवान ने तीसरा अध्याय पूरा कर्म के ऊपर ही बताया और कर्म की विशेषताएं बताई। आप चाहे तो उसको पढ़े, लेकिन ज्यादा पढ़ने में आपको कदाच कम समझ आवे और सुनने में थोड़ा जल्दी समझ आ सकता। मैंने अपने जीवन में जो अध्ययन किया, जाना, उसमें मुझे लगता है कि सुनने से हम जल्दी समझ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते कदाच भूल जाते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। आप जो कुछ खा रहे, मान लीजिए गलत भी हो रहा है, तो भी उसको भगवान को समर्पित करो। क्यों? कि इस शरीर का संचालन उस आत्मा राम के ही द्वारा हो रहा है, परंतु इसमें गुण और सद्गुण और दुर्गुण हमारी संगत के अनुसार इस संसार में भेज दिया गया है हमको परीक्षा के लिए। हर पल यहां पर परीक्षा चालू है, शिक्षा चालू है, पढ़ाई चालू है और परीक्षा चालू है। अब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो आप पार हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए तो फिर पीछे हट गए। उसका माध्यम है कर्म। चोरी, लूट, हत्या, डकैती, आतंकवाद, अगड़म बगड़म सब ये भी कर्म ही है, लेकिन इनको क्या कहेंगे? दुष्कर्म। दान, यज्ञ, पुरुषार्थ, परोपकार, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, अनेक प्रकार के आसन, व्यायाम, प्राणायाम, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, ये भी कर्म ही है, लेकिन इनको क्या कहेंगे? सदकर्म। सदकर्मों से आपको सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी, दुष्कर्मों से आपको दुख, विपत्ति और निम्न स्तर की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रधानता किसकी रही? कर्म की। तो इस क्षणभंगुर जीवन में नश्वर पदार्थों के लिए इतना बड़ा दुष्कर्म काहे को किया जाए? किसी के साथ न कुछ गया न जाने वाला है। आप इस चिंतन कीजिए अपने मन में, कर्म के विषय में चिंतन कीजिए कि आप कितना, ये झूठ साच बोलना भी वाणी के भी कर्म है, शरीर के भी कर्म है, मन के भी कर्म है। आगे यहां से अब हम कर्म के विषय में अभी आगे और चर्चा करेंगे। क्या महानता है कर्म की, क्या प्रधानता है कर्म की, क्या फल है कर्म का।